यहाँ सरगोशियों वाली साड़ी पर आधारित एक पूरी कहानी है। सरगोशियों वाली साड़ी एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली खड़ी थी, जिसे सालों से छोड़ दिया गया था। गांव वाले अक्सर शाम ढलने के बाद उसके पास से गुजरने से कतराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह प्रेत बाधित है। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी एक युवा दुल्हन राधा की थी, जिसकी आत्मा आज भी वहां भटकती थी। राधा एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी उसी हवेली के एक धनी परिवार में हुई थी। उसके लाल रंग की शादी की साड़ी, जिसमें सोने के बारीक धागों से कढ़ाई की गई थी, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दुखद दुर्घटना में राधा की जान चली गई। कुछ कहते हैं कि वह छत से गिर गई, जबकि कुछ मानते हैं कि उसे धोखा दिया गया था। उसकी अधूरी इच्छाएं और अचानक हुई मौत ने उसकी आत्मा को हवेली से बांध दिया। गांव वालों ने अक्सर हवेली से हल्की फुसफुसाहट की आवाजें सुनी, खासकर चांदनी रातों में। कुछ बहादुर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने राधा की साड़ी की सरसराहट सुनी है, जैसे कोई अदृश्य एक हवा उसे उड़ा रही हो। इन सरगोशियों में धूप और इंतजार की एक अनकही कहानी छिपी थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा इतिहासकार, जो पुरानी इमारतों और लोक कथाओं का अध्ययन करता था, उस गांव में आया। उसने राधा की कहानी सुनी और उसमें गहरी दिलचस्पी ली। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद उसने हवेली की पड़ताल करने का फैसला किया। जब वह हवेली में घुसा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि हवा में कोई अदृश्य उपस्थिति हो। धूल से सने कमरों और टूटी हुई खिड़कियों के बीच उसे एक पुराना झूमर मिला, जो हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन समझ गया कि राधा को न्याय चाहिए। उसने डायरी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया और गांव के मुखिया और पुलिस को राधा की कहानी सुनाई। कई सालों की जांच के बाद राधा के हत्यारे का पर्दाफाश हुआ और उसे सजा मिली। जिस रात हत्यारे को सजा मिली, उस रात गांव वालों ने हवेली से अंतिम बार एक मीठी शांत फुसफुसाहट सुनी। अगली सुबह हवेली के अंदर जाने वाले कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने राधा की लाल साड़ी को एक सूखे हुए पौधे पर लिपटा हुआ देखा, लेकिन इस बार उसमें कोई सरसराहट नहीं थी। राधा को आखिरकार शांति मिल गई थी, उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी और सरगोशियों वाली साड़ी की कहानी अब केवल एक दुखद याद बनकर रह गई थी, जिसमें अब कोई डर नहीं था, केवल शांति थी।